Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start from this paragraph. We have to study about the northern plain. See, the Ganga plain extends between Ghagar and Tista rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partially Jharkhand, हल्का हल्का झारखंड में भी टच होता है, एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन. गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है या उसी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है. ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली described as flat land and with no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in the relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountains, deposits pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. उत्तरी मैदानों की व्याख्या समानतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्तर के रूप में की जाती है. यह सही नहीं है. इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है. आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है. नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है. It is known as Bhavar. All the streams disappear in this Bhavar belt. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Tarai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. जो जंगल थे वो साफ़ किए गए ताकि उसमें कृषि का कार्य हो सके और पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए थे वो आसानी से वहाँ रह सके. लोकेट दोदमान नेशनल पार्क इन दिस रीजन. सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं. इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहा जाता है. यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था. बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है. इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए. The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. They lie above the food plains of the rivers and present a terrace-like feature. The part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as Kankad. The newer, younger deposits of the flood plains are called Khadar. They are removed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive एग्रीकल्चर. उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है. एल्वियम जलोढ़ होता है. वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं. इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है. इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है. बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों की खादर कहा जाता है. इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं. इसमें बहुत ही चूँकि मिट्टी फर्टाइल होती है, इसमें ज़्यादा उपजाऊपन होता है,
इसलिए इसमें खेती बहुत बढ़िया होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसलिए लोग यहाँ खेती में लगे रहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रायद्वीप पठार यानी द पेनिसुलर प्लेट्यू, इसको हमको पढ़ना है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज ए टेबललैंड composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्तर है, एक मेज की तरह होता है ये, जो ऊपर से फ्लैट होता है और ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है या गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का यह हुआ भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। The Vindhyan range is bounded by the Central Highlands on the south and the Araulis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and the rock desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. The Central Highlands are wider in the west but narrower in the east. ईस्ट में नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है, लेकिन उधर आपका वेस्ट में क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, नैरो है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills, and the Maikal range from its eastern extension. Locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau, and North Kachchar Hills. It is spreaded by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi, and the जैंतिया हिल्स। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी, एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ आऊँगा, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।